हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक पटेल। आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड हम किसे बोलते हैं? तो समझ लो हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेट अपने रीजन में कितने मैक्सिमम एरिया तक वो किसी और मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट पर फोर्स लगा सकता है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो अगर हमें उसकी सिंपल डेफिनेशन देनी है तो उसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल कैन एक्सपीरियंस फोर्सेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड किसे बोलेंगे? तो हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के अराउंड मैक्सिमम रीजन तक वो किसी मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लाइन ऑफ फोर्स के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितनी है, तो उतना ही उसका मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे ही नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ती जाएगी तो उसका बेसिकली मैग्नेट के आसपास का जो रीजन है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अपने फिगर में देखने को मिल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसे अपने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो कौन सा है? वेबर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कौन सा है? वेबर है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दिखा रही है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा वैसे ही आपकी मैग्नेट जो है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि बेसिकली उसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है? ठीक है, वैसे हमारे पास कोई कंडक्टर होगा, ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी वो हमें वैसे ही पता नहीं चलेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जानने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये राइट हैंड रूल क्या है? ठीक है, तो राइट हैंड रूल को हम बहुत ही सिंपली समझ सकते हैं। समझ लो कि कोई एक हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। समझ लो कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो आपका जो राइट हैंड है उस राइट हैंड को इस तरह से रखना है। आपका जो राइट हैंड का थंब है उस थंब को आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखना है। इस तरह से आपके राइट हैंड के थंब को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, और इस फिगर में भी आपको दिखाया गया है। ये जो आपकी फिंगर से उस फिंगर को आपको ऐसे इस डायरेक्शन में रैप करना है। ठीक है, तो अभी समझ लो ये आपका कंडक्टर है, अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। आपके राइट हैंड के थंब को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखना है और ये जो फिंगर है उसे इस तरफ से मुड़ना है। तो अभी आपका जो थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये जो आपके फिंगर्स है, ये फिंगर्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। ये जो आपकी फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल राइट हैंड रूल है। ठीक है, तो पहले तो राइट हैंड रूल किस लिए इस्तेमाल होता है? तो राइट हैंड रूल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जानने के लिए इस्तेमाल होता है। राइट हैंड रूल में क्या करना है? तो कंडक्टर के, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में आपको आपका थंब रखना है और आपकी फिंगर्स को आपको ऐसे रैप करना है। ये जो आपका थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा और जो फिंगर्स है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। अभी समझ लो ये जो आपका कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और उसके ऊपर हमने कॉइल को वाउंड किया है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। एक कंडक्टर के ऊपर हमने क्या किया है? कोई कॉइल को वाउंड किया है। अभी जो करंट है वो कॉइल में से पसार हो रहा है, कॉइल में से पास हो रहा है। तो अभी क्या करना है? तो आपके राइट हैंड को इस तरह से लेना है। आपकी कॉइल जो है वो ऐसे मुड़ी हुई है, तो कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट की डायरेक्शन में देखो, अभी जो हमने आगे देखा उससे टोटली ऑपोजिट है। अभी आपको क्या करना है? आपकी जो फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? आपकी जो फिंगर से उसे करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो अभी आपका जो थंब होगा, ठीक है,
अभी आपका राइट हैंड का जो थंब होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अभी आपका जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। सो वंस अगेन इस रूल को फिर से समझना है। पहले हमने देखा था उसमें हम क्या करते हैं, तो करंट को आपके जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, तब आपकी फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड देगी। अभी आपका समझ लो कि ये जो कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और उसके ऊपर कॉइल है, तो आपको जो फिंगर्स है वो करंट की डायरेक्शन में रखनी है, तब आपका जो राइट हैंड का जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।